तो गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 एनिमे विद गॉड टियर एनिमेशन, जिसे देखकर आप एनिमे और रियल वर्ल्ड के बीच का अंतर बता नहीं पाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर पर है वंडर एग प्रायोरिटी। इस एनिमे की कहानी ये है कि जब आई अपने सबसे अच्छे दोस्त कोइटो नागासे की आत्महत्या के बाद आई ऊटो अपनी नई वास्तविकता से जूझ रही है। जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा होने के कारण वो एक रहस्यमय अंडा या एक वंडर एग खरीदने में शामिल हो जाती है। जब नींद के दौरान ये अंडा टूट जाता है, आई को लोगों को उनके रास्ते में आने वाली प्रतिकूलताओं से बचाने का काम सौंपा जाता है। जब पास्ट ट्रॉमा, अनफॉरगेटेबल रिग्रेट्स और जन्मजात भय वंडर एग प्रायोरिटी की विचित्र दुनिया में पनपते हैं। एक लड़की मानव जाति को पीड़ा देने वाले विभिन्न आंतरिक संघर्षों की खोज करती है और उन्हें उनके सबसे बुरे भय से बचाती है। 9 नंबर पर है अकुदामा ड्राइव। ये जापानी एनिमे शो जिसे 2020 में प्रसारित किया गया। यह एक साइफाई थ्रिलर और साइबरपंक जीवन शैली का मिश्रण है। यह कहानी एक विचारशील वर्ग के अकुदामाओं के चारित्रों के 4 अद्वितीय चरित्रों पर केंद्रित है, जिन्हें एक धरातल जगह पर एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। वे विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं और वे आपसी साथी नहीं होते। इस शो का अपना एक अद्वितीय और रंगीन शैली है और यह उत्कृष्ट ग्राफिक्स और थ्रिलिंग नैरेटिव के लिए मशहूर है। 8 नंबर पर है माई हीरो एकेडेमिया। क्वर्क्स की उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है, जिसमें 80% मानवता के पास मैनिपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स से लेकर शेप शिफ्टिंग तक की विभिन्न क्षमताएं हैं। बाकी 20% विश्व पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है, और इजुकु मिडोरिया ऐसा ही एक व्यक्ति है। बचपन से ही इजुकु हीरो बनने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। इजुकु का अनुचित भाग्य उसे नायकों की प्रशंसा करने और जब भी संभव हो उन पर नोट्स लेने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी दृढ़ता का कुछ फल मिला है। इजुकु की मुलाकात नंबर 1 हीरो और उसके आइडल ऑल माइट से होती है। ऑल माइट की विचित्रता एक अद्वितीय क्षमता है जो विरासत में मिल सकती है, और उसने इजुकु को अपना सक्सेसर चुना है। 7 नंबर पर है डॉक्टर स्टोन। इस एनिमे की कहानी यह है कि कई सालों के बाद ताइजू नाम के लड़के को यह एहसास हुआ कि आधुनिक दुनिया पूरी तरह से अस्तित्वहीन है, क्योंकि उन वर्षों में प्रकृति विकसित हुई है जब मानवता स्थिर थी। मूर्तियों की पत्थर की दुनिया के बीच ताइजू का सामना एक अन्य जीवित मानव से होता है, उसका विज्ञान प्रेमी मित्र सैनकू, जो कुछ महीनों से सक्रिय है। ताइजू को पता चलता है कि सैनकू ने एक भव्य योजना विकसित की है, विज्ञान के साथ सभ्यता के पूर्ण पुनरुद्धार की शुरुआत करने के लिए। ताइजू का दिमाग और सैनकू का दिमाग मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाते हैं, और वे जल्द ही डरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करने का एक तरीका खोज लेते हैं। हालांकि सैनकू के मास्टर प्लान को तब खतरा होता है जब उसकी विचारधाराओं को जागृत लोगों द्वारा चुनौती दी जाती है। पूरे समय मानव जाति के पथराने का कारण अज्ञात बना हुआ है। 6 नंबर पर है चेनसॉ मैन। डेंजी का सामान्य जीवन छीन लिया गया है। उसके पास अपने मृत पिता के भारी कर्ज के अलावा कुछ नहीं बचा है। उसका एकमात्र साथी उसका पालतू चेनसॉ डेविल पोचीता है, जिसके साथ वो पैसे के लिए डेविल्स को मारता है। लेकिन याकूब के लालची विश्वासघात के कारण डेंजी की क्रूर असामयिक मृत्यु हो गई, जिससे उसकी हमेशा खुशी प्राप्त करने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उल्लेखनीय रूप से एक पुराना अनुबंध पोचीता को मृतक डेंजी के साथ विलय करने और उसे शैतान शक्तियां प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे वह अपने शरीर के अंगों को चेनसॉ में बदलने में सक्षम एक संकर में बदल जाता है। 5 नंबर पर है सोर्ड आर्ट ऑनलाइन। नर्व गियर्स के जारी होने के बाद से दुनिया भर के गेमर्स को पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करने का अवसर दिया गया है। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन एनक्रेड की अद्भुत दुनिया में एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है, एक ज्वलंत मध्ययुगीन परिदृश्य जहां उपयोगकर्ता कल्पना की सीमा के भीतर
कुछ भी कर सकते हैं। इस विश्वव्यापी सनसनी के जारी होने के साथ गेमिंग को पहले कभी इतना जीवंत महसूस नहीं हुआ। हालांकि सुखद जीवन की कल्पना तेजी से एक क्रूर दुःस्वप्न बन जाती है जब एसएओ का निर्माता गेम के अंदर हजारों खिलाड़ियों को फंसा लेता है, जिसमें भागने का एकमात्र तरीका एंक्राइड के सभी 100 तेजी से कठिन लेवल्स को पार करना शामिल है। संघर्ष के साथ खेल में कोई भी मौत स्थायी हो जाती है, जिससे वास्तविक दुनिया में खिलाड़ी का जीवन समाप्त हो जाता है। ये एनिमे आपको वर्चुअल रियलिटी गेम को एक अलग नजरिए से दिखाएगा। 4 नंबर पर है वायलेट एवरगार्डन। 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार महान युद्ध समाप्त हो गया। 2 भागों में विभाजित टेलेसिस धीरे धीरे एक बार फिर से फलने फूलने लगा। रक्तपात में फंसी वायलेट एवरगार्डन थी, एक युवा लड़की जिसे दुश्मन की रेखाओं को नष्ट करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए पाला गया था। अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके पास केवल उस व्यक्ति के शब्द बचे थे जिसे वह सबसे प्रिय मानती थी, लेकिन उनके अर्थ की कोई समझ नहीं थी। अपने घावों से उभरते हुए वायलेट अपने नए अभिभावक परिवार के साथ अनबन के बाद सीएच पोस्टल सर्विस में काम करते हुए एक नया जीवन शुरू करती है। वहां वह शुद्ध संयोग से ऑटो मेमोरी डॉल के काम को देखती है, जो लोगों के विचारों और भावनाओं को कागज पर शब्दों में लिखती है। वो एक ऑटो मेमोरी डॉल के रूप में काम करती है, एक ऐसा व्यापार जो उसे एक साहसिक कार्य पर ले जाएगा, जो उसके ग्राहकों के जीवन को नया आकार देगा और उम्मीद है कि आत्मखोज की ओर ले जाएगा। 3 नंबर पर है टाक्ट ऑप। पृथ्वी पर गिरे काले मीटियोर से उत्पन्न एक आक्रामक प्रजाति D2 के उद्भव के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका अराजकता में है। एक सार्वजनिक डिक्री ने नागरिकों को किसी भी गाने को बजाने को मना कर दिया ताकि D2 के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके। 2047 में भी यह निषेध अभी भी प्रभावी है। D2 के खिलाफ मानवता की रक्षा का एकमात्र रूप म्यूजिक आर्ट्स हैं। टक्ट असाहिना, एक अलग थलग पियानो प्रतिभा, एक सहज D2 हमले के बाद खुद को एक कंडक्टर में ट्रांसफॉर्म्ड पाती है। उसी घटना में अन्ना श्नाइडर की छोटी बहन कोसेट की मौत हो गई। टैक्ट और डेस्टिनी एंस के साथ न्यूयॉर्क शहर में सिम्फोनिका हेडक्वार्टर की एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। ये एनिमे उसी सफर को दिखाती है। 2 नंबर पर है जुजुत्सु काइसेन। इस एनिमे की कहानी हाई स्कूल के स्टूडेंट यूजी इतादोरी अपने दिन या तो क्लब रूम या अस्पताल में बिताते हैं, जहां वो अपने बिस्तर पर पड़े दादा से मिलने जाता है। हालांकि यह इत्मीनान भरी जीवन शैली जल्द ही अजीब मोड़ ले लेती है जब उसका सामना अनजाने में एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट से हो जाता है। यूजी खुद को अचानक कर्स्ड की दुनिया में धकेलता हुआ पाता है। उक्त वस्तु को निगलने के बाद पता चला कि वह डीमन र्यूमेन सुकूना की एक उंगली थी। यूजी को इन शापों से समाज को होने वाले खतरे का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि उसे अपनी नई शक्तियों का पता चलता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल में पेश किए जाने पर वह एक ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है जहां से वह वापस नहीं लौट सकता, एक जुजुत्सु जादूगर का रास्ता। यह एनिमे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। 1 नंबर पर है डीमन स्लेयर। एक दिन तंजीरो ने स्थानीय गांव में जाकर लकड़ी का कोयला बेचकर कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। वापस लौटते समय रात हो जाती है। तंजीरो को एक अजीब आदमी के घर में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उसे रात में जंगल में छिपे मांस खाने वाले राक्षसों के अस्तित्व के बारे में चेतावनी देता है। जब वह अंततः अगले दिन घर वापस आता है, तो उसे एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ता है। उसके पूरे परिवार को मार डाला गया है। इससे भी बदतर, एकमात्र जीवित व्यक्ति उसकी बहन नेजुको है, जिसे एक डीमन में बदल दिया गया है। गुस्से और नफरत से तंग आकर तंजीरो अपने परिवार का बदला लेने और अपने एकमात्र बचे हुए बहन के साथ रहने की कसम खाता है। खुद को डीमन स्लेयर कोर्प्स कहने वाले रहस्यमय समूह के साथ तंजीरो डीमंस को मारने और अपनी प्यारी बहन की मानवता के अवशेषों की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते अगली वीडियो में
ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।